दोस्तों एक बार फिर से बिहार में एएनएम समेत 12,771 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लगभग 1,096 पद और एक्सरे के लगभग 803 पद एवं ईसीजी के लगभग 163 पद निर्धारित किए गए हैं। इन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही एएनएम की भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन सभी का जो आधार होगा वो काउंसलिंग के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन तीनों भर्ती के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के विषय में बताएंगे कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है और इसमें चयन का जो माध्यम है वो किस आधार पर होगा। उसके बाद आपको एक्सरे टेक्नीशियन के विषय में बताएंगे कि जो एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पद निर्धारित किए गए हैं, इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है और इसका चयन का माध्यम क्या होगा। उसके बाद आपको बताएंगे ईसीजी के लगभग 183 जो पोस्ट निर्धारित की गई है, इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का माध्यम क्या है और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है तथा इसका जो काउंसलिंग का आधार है वो कैसे होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत शल्य कक्ष सहायक के कुल 1,096 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक 242 दिनांक 8/1/2021 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट से दिनांक 2/8/2022 से 1/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। रोस्टर के अनुसार शल्य कक्ष हेतु जो पद का विवरण है वो निम्न प्रकार से दिया गया है। अगर हम इसमें बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए इसमें 426 पद निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 106 पद निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 175 पद निर्धारित किए गए हैं और अनुसूचित जनजाति के 12 पद एवं पिछड़ा वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए 141 पद और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी वाले महिला कैंडिडेट की अगर बात करें तो इसमें 38 पद। टोटल जो इसमें पदों की संख्या निर्धारित की गई है वो 1,096 पद निर्धारित की गई है। दोस्तों इस भर्ती में 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण की जो व्यवस्था है इसमें लागू की गई है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी कर पाएगा। तो आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट के साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 12वीं पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके साथ ही साथ इसके अलावा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा DOTA कोर्स एवं बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी BOTT कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों जो इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 1/8/2021 को न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है और जो इसकी अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 37 वर्ष निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दिया गया है। मतलब इनकी जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। अर्थात अनारक्षित वर्ग की महिलाएं इसमें 40 वर्ष तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की उम्र सीमा में इसमें छूट दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखें तो शल्य कक्ष सहायक के जो पद नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है वो 1,096 पदों के लिए निकाला गया है।
दोस्तों अगर इसके चयन प्रक्रिया के विषय में आपको बताएं तो इंटरमीडिएट में आपके प्राप्तांक अंकों के आधार पर आपको 25 अंक आपके काउंसलिंग में जुड़ेंगे। उसके बाद शल्य कक्ष सहायक के डिप्लोमा DOTA बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी BOTT कोर्स की अगर आपके पास परीक्षा में प्राप्तांक के अंक है तो उसमें 25 अंक मिलेंगे। एवं शल्य कक्ष सहायक के कोर्स में उच्चतर डिग्री BSc अंक MSc के 10 अंक यानी 20 अंक आपको मिलेंगे। BSc के जिसमें 10 अंक निर्धारित होंगे और MSc के भी 10 अंक निर्धारित होंगे। अर्थात इसमें जो टोटल अंक आपको दिए जाएंगे BSc और MSc दोनों को जोड़कर 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था लागू की गई है। अर्थात संविदा वाले छात्रों को खास इसमें गवर्नमेंट के माध्यम से आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। यानी बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में अगर आपके पास कार्य अनुभव का अंक प्रमाण पत्र है तो आपको प्रतिवर्ष 5 अंक मिलेंगे। यानी अधिकतम 25 अंक आपको दिए जाएंगे। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की जो संख्या में से 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर आपका प्राप्तांक जोड़ा जाएगा। इस तरह दोस्तों 100 नंबर की कुल आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और इसी 100 नंबर के आधार पर आपका जब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तो उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें इंटरमीडिएट एवं शल्य कक्ष सहायक के डिप्लोमा कोर्स बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का जो अवधारण कोर्सों की परीक्षा में प्राप्तांक के कुल अंकों के प्रतिशत को 0.3 या 0.25 के गुणज से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा। मान लो यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 गुणे 0.3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अर्थात उसको काउंसलिंग में उसके 15 अंक ही जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 1096 पदों में इसमें अपनी नियुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में महिलाओं को खास जो आरक्षण का प्रावधान है वो गवर्नमेंट के माध्यम से दिया गया है। अगर महिलाओं की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 148 पद महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 32 पद, अनुसूचित जाति के लिए 64 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 3 पद, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के 72 पद एवं पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक भी पद निर्धारित नहीं किया गया। तथा अगर कुल संख्या की बात करें तो इसमें 361 पद हैं जो महिलाओं के लिए हैं, जिसमें 36% आरक्षण की व्यवस्था बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से इसमें लागू की गई है। दोस्तों इसी तरह ECG टेक्नीशियन के पद पर अगर बात करें तो ECG टेक्नीशियन के लिए जो टोटल पोस्ट की संख्या निर्धारित की गई है वो 163 पोस्ट निर्धारित की गई है। ECG टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जाति के लिए 63 पद एवं EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए 16 पद एवं अनुसूचित जाति के लिए 26 पद एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद एवं इसी तरह कुल इसमें 163 पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बताई गई है कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, तो उस अभ्यर्थी को 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी के साथ वो उत्तीर्ण किया हो। इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा संस्था से ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए एवं बैचलर ऑफ ECG टेक्नीशियन कोर्स में उत्तीर्ण एवं संबंधित प्रमाण पत्र रहना अनिवार्य है। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम जो उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई वो 37 वर्ष, यानी अनारक्षित महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अर्थात अनारक्षित महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के जितने भी वर्ग पुरुष और महिलाएं वर्ग हैं उनको 42 वर्ष की इसमें छूट प्रदान की गई है।
दोस्तों इसके अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसका जो चयन का माध्यम होगा वो काउंसलिंग के ही माध्यम से इसमें चयन किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया लागू होगी उसमें क्या क्या अंक आपके निर्धारित किए जाएंगे। तो इंटरमीडिएट के साथ अगर आपके प्राप्तांक है तो उसमें 30 अंक आपको मिलेंगे। इसके साथ ईसीजी टेक्नीशियन के डिप्लोमा, बैचलर आप ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स की जो परीक्षा में आपके प्राप्तांक अंक है उसमें 25 अंक जोड़े जाएंगे। इसी तरह ईसीजी टेक्नीशियन के कोर्स में उच्चतर शिक्षा यानी बीएससी के 10 अंक और एमएससी के 10 अंक यानी 20 अंक इसमें भी मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें संविदा वाले छात्रों को भी खास मौका दिया गया है, यानी बिहार के सरकारी अस्पताल में जो भी ईसीजी टेक्नीशियन के पद पर संविदा के रूप में कार्य कर रहा है उसको प्रतिवर्ष 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी अधिकतम ये जो अंक मिलेंगे वो आपको 5 वर्षों के लिए मिलेंगे। यानी टोटल जो इसमें संविदा वाले छात्रों को अंक प्रदान किए जाएंगे वो 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। और इसमें 100 अंकों की आपकी मेरिट प्रक्रिया बनेगी और इसी 100 अंकों के आधार पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों अगर इसके शुल्क की बात करें तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो जो आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। सबसे पहले सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करें तो इन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए इसमें 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य का जो निवासी है उसके लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला या पुरुष हो, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये का इसमें शुल्क निर्धारित किया गया है। दोस्तों इसी तरह एक्सरे टेक्नीशियन के पद की अगर बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन के भी इसमें जो पद निर्धारित किए गए हैं वो लगभग 803 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के मतलब अनारक्षित वर्ग की महिला अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 310 पद निर्धारित किए गए हैं। AWS वाले अभ्यर्थियों के लिए 78 पद, अनुसूचित जाति के लिए 134 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 153 पद एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 23 पद, अर्थात जो टोटल पोस्ट इसमें निर्धारित किया गया है वो 803 पद इसमें निर्धारित किया गया है। इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बताई गई है वो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को इंटर पास होना चाहिए। साथ ही साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी के साथ इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त संघ एवं बिहार एवं अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स एवं बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी वह अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर आयु सीमा की बात करें तो इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है अनारक्षित वर्ग के लिए वो 37 वर्ष निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला हो इनके 40 वर्ष एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष व महिलाओं के लिए 42 वर्ष इसमें निर्धारित किया गया है। दोस्तों अगर इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसका भी चयन का जो माध्यम होगा वो काउंसलिंग का ही माध्यम होगा। इसमें इंटरमीडिएट के आपके प्राप्तांक के जो अंक जोड़े जाएंगे उसमें 30 अंक आपको काउंसलिंग में जुड़ेंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा या बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक अंक है तो 25 अंक मिलेंगे एवं एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स में उच्चतर शिक्षा यानी बीएससी के आपको 10 अंक और एमएससी के आपको 10 अंक यानी टोटल 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें भी संविदा वाले छात्रों की भी व्यवस्था लागू की गई है, अर्थात इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रतिवर्ष बिहार में सरकारी अस्पताल में संविदा के रूप में आपको कार्यरत होना चाहिए। साथ ही आपको प्रतिवर्ष 5 अंक इसमें प्रदान किए जाएंगे। टोटल आपको 25 अंक मिलेंगे। इस तरह आपको जोड़ा जाए तो कुल 100 अंकों की आपकी मेरिट बनेगी और इसी मेरिट के आधार पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों इसी तरह बिहार में एएनएम 10,709 भर्ती की प्रक्रिया इसमें चल रही है और एएनएम समेत अन्य पदों की जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है।
आप ओटीए के 1096 एक्सरे के 803 और ईसीजी के 163 पद पर जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओटीए के लगभग 1096 पदों की जो सिलेक्शन का आधार होगा वो काउंसलिंग का आधार होगा। एक्सरे का भी जो आधार होगा वो काउंसलिंग का आधार होगा। ईसीजी का जो आधार होगा वो काउंसलिंग का आधार होगा। लेकिन जो एनएम 10,709 भर्ती की प्रक्रिया है, इसका जो आधार होगा वो एग्ज़ाम का आधार होगा। केवल एनएम 10,709 भर्ती की प्रक्रिया को छोड़कर जितनी भी 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, इन सभी तीनों वैकेंसी में काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू होगी। केवल एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में ही एग्जाम की प्रक्रिया लागू होगी। अर्थात आपके प्राप्तांक के अंक को जोड़कर एक मेरिट तैयार की जाएगी। उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन एएनएम वैकेंसी एवं ओटीए एक्सरे ईसीजी वैकेंसी में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार एएनएम समेत 12,771 जो पोस्ट निर्धारित की गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है, उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी।